तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमः। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद मु आपण को आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ तरफ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। जेहेतु आपण माने आज आम मानकर ये रथ यात्रा महोत्सवर श्रीगुंडीचा कार्यक्रम रे योगदान करचंती एवं आम्मान को सर्व प्रकार उत्साहित करचंती प्रेरणा देचंती। अधिकंतु आम्मान को सु अवसर प्रदान करचंती किछि हरि कथा कीर्तन करिया पई। आमे गतकाली ए मंच रे कहिथिलो श्री जगन्नाथंकर एपरि रूप परिग्रह करिवार कौन रहस्य अच्छी से कथा आम कीर्तन करते। जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रांकर ए हूँ जगन्नाथंकर कृष्णंकर राधा प्रेम समुद्र रे भासमान ब्रज प्रेम रस समुद्र रे भासमान ए तीन खंड दारू जे कि स्वयं कृष्ण प्रकाश करते मुनीलाचल श्री विग्रह रूपे प्रकटित रही रूप पुणी ये राधा विरह विधुरा रूप जगन्नाथंकर पुणी मोर श्रीकृष्ण चैतन्य रूप से विरह पर मिलन कृष्ण ही चैतन्य जे कृष्ण से गौर से जगन्नाथ ये हूँ आमर तत्व। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष तले आविर्भूत होते प्रकट काल और 40 वर्ष और 40 वर्ष भर 24 वर्ष पूर्वाश्रम लीला 24 वर्ष रे संन्यास नेले संन्यास लीला अंत्य लीला 24 वर्ष संन्यास नेला परे से पुरुषोत्तम नाम को आसी श्री क्षेत्र रही कंटिन्यूअसली एकादिक्रमे 18 वर्ष काल अवस्थान करते तांकर से रहिबा स्थान अच्छी जहाँ राधाकांत मठ रूप परिचित से गंभीरा अच्छी से क्षुद्र कोठरी अच्छी जो महाप्रभु अवस्थान करते महाप्रभु व्यवहार्य केतक वस्तु संरक्षित अच्छी। ये महाप्रभु अति प्रिय क्षेत्र उत्कल खंड विशेषकर पुरुषोत्तम क्षेत्र आउ श्रीकृष्ण कही मु श्रीकृष्ण चैतन्य रूप से विरह पर मिलन चैतन्य होचंदी कृष्ण किंतु राधा भाव विभावित ही राधांकर जेपरि कृष्ण विरह से कृष्ण विरह से अनुभव करते कृष्ण कृष्ण कही सर्वदा क्रंदन करते रसराज महाभाव मिलित तनु रसराज कृष्ण महाभाव मयि श्रीमती राधा मिलित तनु होचंती गौरांग विशेषकर राधा भाव प्राधान्य अच्छी से कृष्ण विरह मूर्ति चैतन्यंकर विग्रह होची कृष्ण विरह विधुरा मूर्ति जगन्नाथंकर विग्रह होची राधा विरह मूर्ति कृष्ण विरह विधुरा राधा विरह विधुरा ए विरह क्षेत्र विप्रलंब क्षेत्र होची श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र तेणु विरह पर मिलन जेतबळे महाप्रभु आसिले राधा भाव विभावित ही सेतबळे जेतबळे मंदिर मध्य प्रवेश करते जगन्नाथ मंदिर मध्य जगन्नाथ तांको श्याम सुंदर रूप देखते मोर प्राणनाथ कहीकि से धाई जाइए कारण से कृष्ण विरह विधुर राधा भाव विभावित जगन्नाथ राधा विरह विधुरा रूप तेणु जगन्नाथ महाप्रभु देखिदे राधा रानी को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप कृष्ण विरह रूप विधुरा से जगन्नाथ देखिए श्याम सुंदर को ए विरह पर मिलन यही कथा आम काली कही तेबे कृष्णंकर ये जो विग्रह प्रकाश पाइला श्री चैतन्य रूप कृष्ण होचंती माधुर्यमय कृष्णंकर रूप होची माधुर्यमय कृष्णंकर लीला होची माधुर्यमय लीला किंतु से कृष्ण गौर रूप आसंती से हूँ औदार्य विग्रह माधुर्य विग्रह कृष्णंकर औदार्य लीला प्रकाशर आ गोटे कारण कौन से कारण रही बारंबार कहू त्रिविध वांछा पूर्ति कृष्णंकर जो कि ब्रज लीला रे ही पारि नहीं
राधे आपणे महिमा कीदृशम राधे आपणे महिमा कीदृशम वा नैवा सद्योजेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशम वा मदीय सख्यन्तस्य मदनुभवत कीदृशम वेति लोभात् तद्भावाढ्य समदनि सचिगर्भ सिन्धु हरिन्दु। ये तीनोटी वांछा पूरण निमित्त कृष्ण गौर भाव आविर्भूत राधांकर प्रेम राधा प्रेमटा किमितिका आम कृष्ण केमिति जानिबे। कृष्ण तो विश्व विग्रह राधा रानी होउछन्ति आस विग्रह तेणु विश्व विग्रह रही विश्व विग्रह जातीय रस आस्वादन कर आस जातीय रस आस्वादन करेंगे केमितिका तांको पक्षे असंभव। सद्यहेनाद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीय सौंदर्य माधुर्य गणिलय कृष्ण कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम जांकर सौंदर्य कोटि कंदर्पर सौंदर्य को धिक्कार करुछि से श्याम सुंदर कृष्ण जो सौंदर्य को एकली राधिका आस्वादे सकली एकमात्र राधारानी पूर्ण रूप से आस्वादन करती। तेणु कृष्ण भाविले मोर जो माधुर्य रूप माधुर्य जहाँ राधारानी आस्वादन करती सेटा किमितिका सेटा मु जानिबि किमितिका। द्वितीय कथा सौख्यांतस्य मदन भवतो कीदृशम वेति लोभात् से सुख आस्वादन से मोर सौंदर्य आस्वादन रस आस्वादन करी राधारानी जो सुख पाती सेटा किमितिका। ये त्रिविध वांछा पूर्ति निमित्त गौर अवतार ही से राधा भाव अंगीकार बिना ये पूर्ति ही पारिबो ना ये चिंता करछन्ति। तेणु ये होछि माधुर्य विग्रह श्री कृष्णଙ୍କର औदार्य लीला प्रकाशर ये कारण त्रिविध वांछा पूर्ति अन्य एक कारण से संबंधी कथाटा आमे आज कहवा कहिथिलु। एकदा श्रीमती राधिका तांकर सर्व सौंदर्य मंडित कुंजरे माधवी मालती जुई शेफालिका बेली मल्लिका पुष्परो सुगंध मलय वायुर कुंजटी को सर्वत भाव प्रमोदित करी सजैकी रखिछन्ति। मधुमक्षिकार गुंजन कोकिलर कुहुध्वनि पुथधारी मयूर नृत्य वृक्षराजिर नव पल्लवरे मृदु समीर प्रवाह जो शब्द से श्रीमती कृष्ण मिलनर उत्कंठारे अनुभव करथांती जेपरिकी प्राणवल्लभ कृष्ण द्रुत पदचालन रे आसुचंती से शब्द से वार्ता बहन करि आनुछि प्रति निमिष रे प्राणवल्लभଙ୍କର आगमन होछि बोली बोध कले सुद्धा क्रमश देखुचंती समय अतिबाहित ही जाउछि कृष्ण आसुनाहांती। एथिरे भामिनीଙ୍କର वाम भावर मान क्रमश ऊर्ध्व को वृद्धि हेबा को आरंभ कला। प्राण सखीଙ୍କର ये अवस्था देखी प्रिय नर्म सखी विशाखा कौन से को दूती को पठेले जा देखो कृष्णଙ୍କର अनुसंधान कर। पथरे से दूती चंद्रावलीଙ୍କର दूती शैव्या को भेटिले शैव्या गर्व करी जणिले श्रीकृष्ण ताहांकर प्रिय सखी चंद्रावली कुंजरे अवस्थान कर। कथा शुणी दूती शीघ्र फेरी आसी विशाखा को जनइला। विशाखा क्रोधरे अग्नि शर्मा हो गले। ललिता तांको सांत्वना देवा चेष्टा कले से कौन कथा न शुणी श्रीमती को संवाद देले एवं अभिमान सहित जनइले जे कृष्ण चंद्रावली कुंजरे अवस्थान कर। ब्रजरी मधुर रसर पराकाष्ठा श्रीमती राधाराणी एकमात्र अभिमान करि पारंती जे कृष्ण आमार आउ केही कहि पारंती ना कथा। किंतु चंद्रावली एपरि कहि पारंती ना। चंद्रावली कहंती आमी तोमार। सुतरां जो मुहूर्त शुणिले जे तांकर कृष्ण चंद्रावली कुंजरे अछंती सेतबेले भामिनीଙ୍କର बाम्य भाव चरम शिखर पहुंचला। श्रीमती सेतबेले अभिमान क्रोधरे तांकर सुचारु दंत द्वारा अतीव कमनीय निम्न उष्ठ दंशन करी कहिले
एते बड़ अकृतज्ञ को आ कुंज मध्य प्रवेश करने को दियो ना। कि अपूर्व वैचित्र्य जहांको निकट रे कृष्ण विरह निमेष काल कृष्ण विरह जुगबली बोध होय से पुणी चरम विरह बोध करती कृष्ण हृदय मध्य से चरम विरह बोध करती कृष्ण हृदय मध्य शोचती मृदु मृदु हसुंती मनोनयनर महोत्सव ये प्रकार ये परिस्थले विशाखा कहले ये प्रकार धूर्त कपट को आम कौन मत कुंज मध्य प्रवेश करने को दबुना। श्रीमती अभिमान रे फाटी पड़े विशाखा और ललिता कुंज द्वार रे प्रहरी भाव रहिले। इति अवसर कृष्ण द्रुत पदक्षेप आसिक पहुंची गले किंतु देखिले श्रीमती कुंज द्वार मना। कृष्ण बड़ अनुनय विनय कहले ललिता जदिओ टिके नरम किंतु विशाखा कोप प्रशमित हैला ना। कृष्ण शेष खूब कातर स्वर कहले तुमर श्रीमती को मोर आगमन वार्ता टिके जणई दियो मु अपराधी तांको निकट रे क्षमा मागी नेबी किंतु सखी देव न छोड़ बंधा। तथापि कृष्णंकर काकु वाक्य रे ललितांकर हृदय टिके विगलित होबारु से श्रीमती पाखु गले देखिले श्रीमती सेतबेले अधमुखरे भूमि रे बसी नयनरु अश्रु वर्षण करुचंती भूमि कर्दमाक्त हो जाइछि नयनर अश्रु रे निजर बाम हस्तर कनिष्ठांगुल रे कोन बीज मंत्र लिखुचंती भूमि रे। ललिता को देखि कहि उठिले मोर प्राण बल्लभ कृष्ण कोन आछंती पुणी परक्षण रे बाम्य भाव अभिमान रे फाटी पड़ी कहले छी छी मो भली नगण्य ललना को कहीं से चाहिए तांको कहि दियो अनेक सुंदरी तांकर सुख विधान करिया पई अछंती स्वर्गर देवीगण अप्सरागण तांकर पद सेवा करिबा निमित्त लालायित से सेमानकर पूजा ग्रहण करी सुखी हुंतु। मु जाने ना मो भली अकिंचना नारी कहीं सर्वस्व देई तांको भल पाइथिला तांकर विरह अग्नि मते दग्ध करू से सुखी हुंतु। ललिता देखिले श्रीमती अवस्था ये उद्घूर्ण अवस्था प्रिय सखी किसी कहवा ठीक नुहे। ललिता फेरी आसिले श्रीकृष्ण ललिता कहले देख ललिते मु अपराधी श्रीमती चरम अभिमान रे भांगी पड़ी मु उपलब्धि करि पारछि तेबे मु एटा विश्वास करे मु जदि एक बार तांक सानिध्य को जाई पारे ताहले तुम मानकर श्रीमती मोर ए श्याम सुंदर रूप देखिले आउ कौन सी मान रक्षा करि पारिबे ना। सेतबेले विशाखा अग्नि समाई उठिले कहले धूर्त तुम्हें कहूछ तुम रूप देखि हम प्राण साक्षी भूली जाई तुम दासी हेबे जा जा दूरे जा लज्जा लागु नहीं एक कथा कहबा पई तुम्हें कौन तांक प्रेमर कांगाल ना से तुम रूपर कांगाल मु भाबुची तुम्हें भूली जाइछ तुम्हें मदन मोहन हेले सुधा आमर प्रिय सखी मदन मोहन मोहिनी दिने तुमको तांकर प्रेम रे कांगाल होई कांदीबा को पड़िबो कृष्ण एक कथा मु कहि रखुछि। कृष्ण कौन सी उपाय न देखी मनर आक्षेप रे चाली गले जमुना कूल को जमुना सैकत को सेठारे अंगर समस्त भूषण फोपाड़ी देले परित्याग करी बाली रे गड़िले लुंठित हेले जमुनार बाली रे लुंठित हेले ताहांक श्रीमुखरु ध्वनित होता राधे 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 पुराव मधुरी पुकामम जदियो से आत्मा रामी। पौर्णमासी देवी सर्वज्ञा से जानी पारी उपस्थित हेले कृष्ण सानिध्य रे कृष्ण अवस्था देखी कहले बस तुमर ये दशा कहीं पौर्णमासी निकट कृष्ण सब कथा जनइले पौर्णमासी जो कहले वृंदा देवी को मु पठे देइछि से तुमर मिलनर यथार्थ व्यवस्था करदेव। पौर्णमासी देवी निर्देश रे वृंदा देवी आसी उपस्थित हेले जमुना सौकत रे कृष्ण अवस्था देखी किछि क्षण भाविले लीला मांगर लीला पुष्टि रे जोग मायांकर क्रियार की अपूर्व वैचित्र्य
जोगमाया सब लीलार योजना करती मु होइछि तार सहायक नित्य मिलन रे पुणी विरह हृदय सर्वस्व प्राण बल्लभ को अभिमान करी विदाय देले जहांकर प्राण बल्लभ को जो प्राण बल्लभ को जो श्रीमती श्रीमती तांकर विरह सह्य करि पारंती ना जहां को निकट रे एक क्षण कृष्ण विरह जुग भली बोध होय जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रपुषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे ए गोविंद विरह रे गोटे निमेष काल जुग बागिया लगे वर्षार धार परी अश्रु बहिबाकु लागे से पुणी मना करदेले कुंज द्वार मना है गला एटा मो बुद्धिर गोचर तथापि पूर्णमासी आज्ञा और प्रेरणा रे मुही लीला रे मिलन सूत्र रूप में कार्य करि पारले निजक धन्याति धन्य मन करी वृंदा देवी कृष्णंकर निकट को जाई निजर परिचय देले मु वृंदा देवी पूर्णमासी निर्देश रे मु आसीछि पूर्णमासी निर्देश कौन ता मध्य जणी कहिले हे देव देव वर्तमान श्रीमती राधिका मान भंजन करने को गले गोटे मात्र उपाय अच्छी अन्य उपाय मु देखुनी आपन को यही माधुर्यपूर्ण अदि मस्तिष्क रे चांचर चिकुर अच्छी ताको त्याग करी मुंडित हवा पाई पड़िबो लंडा हाजिबा पाई पड़िबो पुणी मोहन मुरली त्याग कर दवा पाई पड़िबो खंजणी धरी राधा नाम कीर्तन करबा पाई पड़िबो पिंधि दिबा पीतवास त्याग करी गैरिक वसन परिधान करबा पाई पड़िबो एई भिक्षुक वेश धारण करी मु जो गान मु गोटे गान तुमको सिखै देबी ताहा कीर्तन करी करी राधांग कुंज को गले राधांग संगे तुमर साक्षात हबो एवं सेतबेले मिलन मुहूर्त आसी जीवो या थोड़ा अन्य उपाय नाही वृंदा देवी यही कथा कहू कहू इच्छामय कृष्ण होती इच्छामय जहाँ कहती सुप्रीम विल इंग्रेजी रे कहती परम इच्छामय पुरुष तांकर इच्छा रे सब किछि होछि तांको इच्छा रे सृष्टि स्थिति संहार क्रिया चली जाउछि इच्छा कले सृष्टि होछि इच्छा कले संहार हो जाउछि इच्छामय कर इच्छा तेणु वृंदा देवी तो यही कथा कहले इच्छामय से जो इच्छा कले यही प्रकार बेश हम संगे संगे से लीला रूपटी आविर्भूत है सन्यासी रूप मुंडित मस्तक अर्थात वर्तमान श्रीकृष्ण राधांकर प्राकृत भिक्षु वेश सन्यासी वेश धारण कर चलिले श्रीमती कुंज निकट को सेठा को जाई वृंदादेवी निर्देशित कीर्तनटी खंजणी धरी बजाई सुस्वर रे गाइबा को आरंभ कले श्रीमती राधे बड़ अभिमानी बाम्य भाव शिरोमणि श्रीमती राधे श्रीमती राधे बड़ अभिमानी बाम्य भाव शिरोमणि श्रीमती राधे श्याम साड़ी अंगी आच्छादन तब तप्त कंचन बरणी श्याम साड़ी अंगी आच्छादन तब तप्त कंचन बरणी ललिता पचारे सन्यास ठाकुर तुम्हें ये गान कोठ शिखिल सन्यास ठाकुर कहले मोर जने गुरु अच्छी मोर गुरु मोर गांधर्विका नाम जन गुरु अच्छा ठारू या शिखी विशा कह तुम्हें कौन चाहूच ठाकुर मु तो सन्यासी सब त्याग कर सन्यासी जगतारू आ चाहिबार कौन अच्छी मोर मु तो एकमात्र प्रेमर भिकारी आ किछि चाहू नहीं विशा कह ठाकुर तुम्हें कौन भाग्य गणना करी जान हाँ जाने किंतु सेटा मध्य से गुरु मोर गांधर्विका शिखई मते तांकोठु शिखी विशाखा कहले ठाकुर तुम्हें कौन कुंज भितर को आसीबो कि आमर प्राण संखिकर जदि भाग्य गणना कर दे पारो
ताले तांकर आशीर्वाद रे तुमर अति शीघ्र अवश्य प्रेमधन लाभ हब सन्यास कहीं जीवी ना प्रेमधन पाइबा अनुसंधान तो मुझे सन्यासी बेश साजी या कही विशाखा और ललिता पछे पछे सन्यासी ठाकुर कुंज मध्य प्रवेश कले श्रीमती शयन कक्षर अलिंदरे सन्यासी ठाकुर को गोटे आसन दिगला से बसिले निकटरे श्रीमती निकट आ गोटे आसन रचना विशाखा तत्पर हेले से ललिता श्रीमती कक्षर प्रवेश करी सन्यासी ठाकुर आगमन वार्ता जनईदे इति अवसर विशाखा सन्यासी अनुरोध कले सन्यास ठाकुर तुम्हारे से मधुर गान टे आउ थे गाई शुणब कि सन्यास कहले कहीं न शुणेबी से तो मोर अति प्रिय गान या कही से गान टी गाइबा को आरंभ कले जो मुहूर्त शेष पयार टी गाइले अर्थात आज राधा प्रेम भिक्षा मागी कानु फेरे द्वारे द्वारे हाय श्रीमती कर्णरे प्रवेश कला से श्रीमती प्राण फटा आरती नहीं बुक फटाई कहले जथा तथा लंपट मत प्राणनाथस्तु सैवनापरः एक कथा कहि पकेले से लंपट कृष्ण को कहउछन से लंपट आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्ट मंगदर्शनात् मर्महतां करोतु बा से मते आलिंगन करंतु बा पादरे दली चकटी फोपाड़ी दियंतु मते दर्शन न देई विरह अग्निरे जळई जळई पोड़ी पोड़ी मारंतु यथाविध तथा विदधातु लंपट से लंपट जेपरि इच्छा से परि करंतु ना काहेकि मत प्राणनाथस्तु सैव न सही मोर प्राणनाथ आउ के मरुनंती ये कथा कही पकेले ललिता प्रबोध दे कहले ओगो प्राण सखी धैर्य धर सर्वज्ञ सन्यास ठाकुर आसंती से निश्चय तुम भाग्य गणना कर जणई देबे प्राण बल्लभंकर मिलन सूत्र अनेक धैर्य धरी श्रीमती आसिले बहिर्द्वार को श्रीकृष्ण व्यतीत अन्य कौन सी पुरुष श्रीमती चरण पद्म मुख पद्म दर्शन सौभाग्य पाती नहीं आ श्रीमती अन्य कौन पुरुष मुख दर्शन करती ना केवल कृष्ण से मस्तक ओढ़ना देइचंती मस्तक आवृत मुख आवृत होइछि श्रीमुख आवृत होइछि श्रीमती स्वासन रे सन्यासी ठाकुर निकट रे बसिले ललिता तांकर बाम हस्तटी उठे धरी सन्यासी ठाकुर को अनुरोध कले टिके गणना कर दियो भाग्य सन्यास ठाकुर कहले मु तो सन्यास धर्म नहीं व्रती मु तो कौन सी नारी हस्त धारण करि परिबि ना मु सन्यासी तेबे कपाल रेखा गणना करी सठिक भाग्य कहि देई पारे से तो विशाखा कहले देखो ठाकुर आमर श्रीमती जगत रे कौन सी पुरुष मुख दर्शन करती ना हे पारिबो ना सन्यास ठाकुर कहले मु तो दंडी सन्यासी मु तो सर्व त्याग करिछि मोर कौन से अभिलाष नहीं मु केवल प्रेम भिखारी मो बड़ी गोस्वामी को निकट लज्जावती लड़ना कर मस्तक उन्मोचन कले कौन सी मानहानि कर हब ना से विशाखा श्रीमती मस्तक उठना उन्मोचन कर कपट सन्यासी वक्र उपांग नयन हरिनयन श्रीमती नयन रे पतित है मिलन हो गला कुआडे गला से बाम्य भावर मान पुणी अदृश्य है से कपट सन्यासी रूप आउ सन्यासी रूप नहीं आसीगला त्रिभंग भंगिम श्याम सुंदर रूप घटीगला लीला स्वयंवर लभते जयश्री से राय रामानंद सांगरी महाप्रभु मिलन समय राय रामानंद दृष्टि जहाँ घटी राय रामानंद होती विशाखा सखी गौर लीला रे राय रामानंद को देखते से रूप महाप्रभु पहिले देखिलु तुमार सन्यासी स्वरूप पहिले देखिलु तुमार एबे तुमा देखी मुई
শ্যাম গোপ রূপ এবে তোমা দেখিব শ্যাম গোপ রূপ। বিଶାଖା ସଖୀ ସେ ରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ କହିଲେ ଓହେ ରାଧା, ଓହେ ରାଧେ, ତୁମେ ତ କୃଷ୍ଣ ଆହ୍ଲାଦିନୀ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଲୀଳା ମୋର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ, ମୋର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରେ। ତୁମେ ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ନାହିଁ ଚାହ ଅନ୍ୟ, ଅନୁରୂପ ଆତ୍ମାରାମୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ଅନ୍ୟତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ ପାଇ। ଭାମିନୀ ତୁମର ବାମ୍ୟ ଭାବର ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ, এই আনন্দ উপভোগ করিবা নিমিত্ত তুম কুঞ্জ ছাড়ি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জকু ক্ষণক পাই মু যাইথায়ে। এথিরে তুমর যে মানর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইলা, সেই মান ভঞ্জন করিবা পাই আর অন্য গতি মোর কিছু নথিলা। সেদিপাই তুমর ভাব ও কান্তিরে বিমান্ডিত হই মু সন্ন্যাস রূপ গ্রহণ কলি। তুমর প্রেম ভিকারী হই যেতবেলে ঘুরি বুলুছি, সেতবেলে রসরাজ মহাভাব মিলিত তনু ঔদার্য বিগ্রহ রূপরে প্রকাশ করিবা সম্ভব হেলা। সুতরাং মোর নিত্য লীলারে গোলকর নিভৃত দুইটি কক্ষরে যুগপথ মাধুর্য লীলা ঔদার্য লীলা নিত্য বিরাজমান করিবে। ইত্যবসরে পৌর্ণমাসীଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୃନ୍ଦାଦେବୀ ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଲେ କୁଞ୍ଜରେ ଝୁଲଣ ମଞ୍ଚ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀଙ୍କର କୁଞ୍ଜଟି ହେଲା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର କୁଞ୍ଜର ଏକ ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ। ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀ ଅତୀବ ସୁଶୋଭନା ବିଚକ୍ଷଣା। ବିମଳମଣି ମଞ୍ଜରୀଙ୍କୁ ଏହି କୁଞ୍ଜର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମଳମଣି ମଞ୍ଜରୀ ତାହାଙ୍କର ସୁଚାରୁ ବିଚକ୍ଷଣତା ଦ୍ୱାରା କୁଞ୍ଜଟିକୁ ଏପରି ସଜେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନ କାନର ସଭାକୁ ଧିକ୍କାର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାଜନ ବିମଳମଣି ମଞ୍ଜରୀ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜ ସଜେଇବେ, ସେଇ କୁଞ୍ଜରେ ହିଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହ ବିହାର କରିବେ। ଗାନ୍ଧର୍ବ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ସହିତ, ଗାନ୍ଧର୍ବିକାଙ୍କର ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ମିଳନ ହବ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ପ୍ରକଟ କରାଇବେ। ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀ ଓ ରୂପମଞ୍ଜରୀ, ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀ ରୂପମଞ୍ଜରୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟରେ ଆଳାପନା ଅଙ୍କନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗର ପ୍ରସାଧନ ଲେପନ ଲୀଳାନ୍ତେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମର ଘର୍ମ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟା ସେବିକାଙ୍କୁ ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀ ଏହି ପ୍ରିୟ ନାମଟି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୃଷଭାନନ୍ଦିନୀ ଯଦିଓ ସର୍ବକ୍ଷଣ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀକୁ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ଷରେ ନବ ଯୌବନର ରେଖା ଦେଖାଦେବା ଯୋଗୁଁ ଲଜ୍ଜିତା ହୋଇ କେବେ କେବେ ସେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସୁଚତୁରା ବିମଳାମଣି ମଞ୍ଜରୀ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପଠେଇବାର ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭାତରେ କୁଞ୍ଜ ଭଙ୍ଗ ଲୀଳାରେ ବିମଳମଣି ମଞ୍ଜରୀ ମାଳତୀ ଫୁଲରେ ସୁଗନ୍ଧିକ ମାଳା ଗୁନ୍ଥି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ତାହା ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀ ଶ୍ରୀ ରୂପମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଲଳିତା ସଖୀ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚପ୍ରଦୀପରେ ଆରତି କରିବାକୁ ସୁରୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାନନ୍ଦରେ ରୂପମଞ୍ଜରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ମଞ୍ଜରୀ ଭାବରେ ସେବା। ଲଳିତା ଓ ବିଶାଖା ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଥ ହୃଦୟରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚଢେଇ ନେଇଗଲେ ନୟନମଣି ମଞ୍ଜରୀଙ୍କର ସୁଚରିତ ସୁରଚିତ ରତ୍ନ ଝୁଲଣ ମଞ୍ଚରେ ବସେଇଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ରାଧା ପ୍ରେମର ଭିକାରୀ ହେଇ। ତାହା ହଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ରୂପ। ରାଧା ଭାବ ଆଉ କାନ୍ତିରେ କାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି, ରାଧା ଭାବ କାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ବିରହ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି। ଆଉ ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଗୁଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ବେଣୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାରାମୀ ମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କୁ
ରାଧିକାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବାମ୍ୟ ଭାବର ମାନବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ମୋର ଏଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅପାରଙ୍ଗତ ହେଇ ମତେ ତାଙ୍କର ଭାବ କାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ଏହାର ଆସ୍ୱାଦ କଣ, ତାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ, ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଶ୍ରୀବାଦ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତୃଷ୍ଣା ପୂରଣ ହେଲା ନା, ରାଧୟ ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିଦୃଶଂ ବା ନଇବା, ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ମହିମାଟା କଣ, ସ୍ୱାଦ୍ୟ ହେନାଦ୍ଭୁତ ମଧୁରିମା କିଦୃଶ ବା ମଧୀୟ, ମୋର ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀଟା କଣ, ତା ମୁଁ କିପରି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି। ତୃତୀୟ ଚୌଖ୍ୟାଞ୍ଚାସ୍ୟାମଦନୁଭବତ, ସେ ମୋର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ରାଧାରାଣୀ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତିକା, ତା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ଏଇ ତ୍ରିବିଧ ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ରାଧା ଭାବ ଅଙ୍ଗୀ କରି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବ କାନ୍ତି ଧରି ତିନ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦିତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ କରି ସଚି ଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁରୁ ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ସଚିତନୟ ରୂପରେ ତଦ୍ଭାବାଢ୍ୟ ସମଦନୀ ସଚି ଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁ ହରିନ୍ଦୁ, ସଚି ଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ରାଧା ଭାବ ରାଧା କାନ୍ତି ଧରିକିରି କୃଷ୍ଣ, ଯେ କି ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ରୂପ ଗୌରାଙ୍ଗ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ଭାବ କାନ୍ତି ଧାରୀ, ରାଧା ଭାବ କାନ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ରାଧା ଭାବର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହିଛି। ସର୍ବଦା ରାଧା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ତୀବ୍ର ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ତୀବ୍ର ବିରହ ଅନୁଭବ କରି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୌର ରୂପଟି ହଉଛି ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପଟି ହଉଛି ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ। କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା, ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ, ଗୌର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ। ତେଣୁ ଗୌର ଓ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ, ଅଭିନ୍ନ, ତତ୍ତ୍ୱରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବାନ୍ତର ହଉଛି କଣ, ମହାଭାବ ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ୱରୂପ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ତନୁ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ରସରାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୌର। ବ୍ରଜଲୀଳାରେ ରସରାଜ ସଂରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଦନାକ୍ଷ ମହାମୟୀ ପୃଥକ ପ୍ରକାଶିତ, ବ୍ରଜଲୀଳା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟି ତନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୌର ଲୀଳାରେ ଗୋଟେ ତନୁ, ଏକ ତନୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ, ରସରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମହାଭାବମୟୀ ରାଧାଙ୍କର ଏକୀଭୂତ ତନୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଗୌର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ନନ୍ଦସୁତ ବୋଲି ଯା ଭାଗବତ ଗାଇ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ, ଏଇ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦେବେ ଜନ୍ମିଲା ଗୋକୁଳେ, ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହିଛନ୍ତି ନୌମୀ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ। ଗୌର ସ୍ୱରୂପର ଭାବ ବିଶେଷ ହେଲା ରାଧା ଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁବଳିତ, ରାଧା ଭାବ କାନ୍ତିକି ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଧା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଧା ପ୍ରେମ ଭିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧରି ରାଧା ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ରାଧାଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଚୈତନ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରକଟ ମଧୁନା ତଦ୍ୱୟଂ ଚୈକମାତ୍ମଂ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ଏକୀଭୂତଂ ବରବପୂ ରାଧୟା ମାଧବସ୍ୟ। ତେଣୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୌର, ଗୌର ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ହିଁ ଗୌର ଲୀଳା, ଗୌର ଲୀଳା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ଯେପରି ଶ୍ରୀମନ୍ ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ, ଅଭିନ୍ନତ ନାମ ନାମୀନ, ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ, ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବସ୍ମାତ୍ ପରମେବ ହନ୍ତ କରୁଣଂ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବସ୍ମାତ୍ ପରମେବ ହନ୍ତ କରୁଣଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାମିକ ଅପେକ୍ଷା ନାମ ଅଧିକ କରୁଣାମୟ। ଏଇ ଉକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ
कृष्ण लीला और गौर लीला भाव वैशिष्ट्य बसत गौर लीला रे कृपा वैशिष्ट्य आस्वादन वैशिष्ट्य विशेष भाव अभिव्यक्त होइछि। कृष्ण लीला माधुर्यमय गौर लीला औदार्यमय अद्भुत औदार्य अद्भुत कारुण्य अद्भुत बदान्य ये तीन बार अद्भुत शब्द कविराज गोस्वामी प्रयोग करचंती। अद्भुत औदार्य अद्भुत कारुण्य अद्भुत बदान्य ये हूँ गौर लीला। कृष्ण लीला माधुर्य लीला माधुर्यमय लीला गौरांग लीला हूँ औदार्यमय लीला गौरांगर हूँ कृष्ण महाविधुरा रूप तेणु विरह पर मिलन होती पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अवस्थान और पुरुषोत्तम क्षेत्र विप्रलम्भ क्षेत्र उभय विप्रलम्भ भाव रही ये हूँ तत्व आमर। सती नंदन गौर हरि की जय श्री श्री जगन्नाथ देव की जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी की जय जगन्नाथ देव रथ यात्रा महोत्सव की जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।